19 जनवरी 2021। India have lost the opening test against Australia. ये जो 36 नंबर है ये याद रहेगा भारत को, क्योंकि 36 पर ही सिमट गया। मुश्किलों को मात देकर लिखी गई कहानी। As far as the fence, India incredible. टूटा है काबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश। उन्नीस जनवरी 2021 ब्रिस्बेन का गावा, एक ऐसा स्टेडियम जहां ऑस्ट्रेलिया 32 साल से इनविंसिबल था। Edge Payne takes the catch. Australia get the breakthrough. 1998 के बाद यहाँ कोई विजिटिंग टीम उन्हें हरा नहीं पाई। ये ग्राउंड सिर्फ एक पिच नहीं, एक फोर्ट्रेस था। बैगी ग्रीन की शान, उनका घमंड, उनका साइकोलॉजिकल वेपन। ओपोनेंट्स के लिए गावा का मतलब है सर्टेन डिफीट। अगर कोई टीम यहाँ उतरती तो उन्हें लगभग पहले दिन से मालूम होता कि जीत मुश्किल है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का डिसाइडर के लिए ऑस्ट्रेलिया ने जानबूझकर गावा चूज किया, क्योंकि उन्हें लगता था यहाँ इंडिया की हिम्मत तो टूट ही जाएगी। और सिचुएशन और भी खराब हो गई जब विराट कोहली, इंडिया के बिगेस्ट मैच विनर, पैटर्निटी लीव पे इंडिया वापस चले गए। मोहम्मद शामी ब्रोकन आर्म, उमेश यादव काफ इंजरी, रविंद्र जडेजा डिसलोकेट थंब, आर अश्विन बैक स्पैम और जसप्रीत बुमराह एब्डोमिनल स्ट्रेन। एक के बाद एक सोल्जर गिरता हुआ। सीरीज के बीच में ऐसा लगा कि इंडिया के पास तो बेंच स्ट्रेंथ भी खत्म हो गई है, लेकिन ये टीम थक कर बैठी नहीं। मेलबर्न में अजिंक्य रहाणे ने कैप्टन सेंचुरी मारी और टीम को वापस जीत दिलाई। सिडनी में अश्विन और विहारी अपने इंजर्ड बॉडी के साथ घंटों तक क्रीज पर खड़े रहे और ऑस्ट्रेलिया को जीत से रोका। और फिर सबका ध्यान गया ब्रिस्बेन पे, द फोर्ट्रेस। सीरीज 1-1 से टाई थी, डिसाइडर गावा पे होना था। मेलबर्न में पलटवार, सिडनी में बराबरी। ऑस्ट्रेलिया को लगता था हिस्ट्री, स्टैट्स, कंडीशन सब उनके साइड पे है, लेकिन इंडिया ने डिसाइड किया अब जो होगा यही होगा। ना कोहली, ना बुमराह, ना शामी, ना ही अश्विन। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ 1988 से कोई मुकाबला नहीं हारा था, लेकिन उन्हें एक बात नहीं पता थी कि इंडिया यहाँ डेब्यूटेंट्स के साथ उतर रही है, जो कि इंजरीज के साथ तो है, लेकिन एक नया हौसला रखते हैं। गावा टेस्ट की प्लेइंग 11 देखकर सबको लगा ये तो सेकंड स्ट्रिंग टीम है। मोहम्मद सिराज, जिनका करियर का सिर्फ थर्ड मैच था, बन गए फ्रंट लाइन बॉलर। वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने 3 साल से फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं खेला था, सडनली टेस्ट डेब्यू कर रहे थे। टी नटराजन, जो नेट बॉलर बनने आए थे, उन्हें भी कैप मिल गई। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास स्टीव स्मिथ, Helped around down to the boundary. मानस लाबुशन, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जैसे मैच विनर थे। The spin from Sunda. दूसरी तरफ इंडिया के पास यंगस्टर्स और रुकीज, लेकिन एक चीज थी जो ऑस्ट्रेलिया अंडरएस्टिमेट कर गया, वो था बिलीफ। अजिंक्य रहाणे की काम लीडरशिप, चेतेश्वर पुजारा की वॉल लाइक रेजिलेंस और सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड ऋषभ पंत की फेलियस बैटिंग स्टाइल। हर एक कैरेक्टर एक रोल प्ले करने वाला था इस एपिक कहानी में। और फिर आया फाइनल डे, 328 रन का टारगेट। हिस्ट्री के हिसाब से गावा पे 300 प्लस का चेज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ऑस्ट्रेलिया कॉन्फिडेंट था कि इंडिया सिर्फ ड्रॉ करेगा, लेकिन जो हुआ उसने दुनिया को हिला दिया। पंत का काउंटर अटैक, पुजारा के ब्लॉस सहने वाली करेज, गिल के फेयरलेस स्ट्रोक्स और सिराज की खतरनाक बॉलिंग, ये सब मिलकर एक ऐसा चैप्टर बना जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस दिन सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं जीता गया, उस दिन एक फोर्ट्रेस गिराया गया। ये कहानी है इंजरीज के बीच खड़ी एक डिप्लेटेड टीम की, अंडरडॉग्स की, एक ऐसी टीम जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और ऑस्ट्रेलिया के 32 साल के घमंड को धूल में मिला दिया। India win the test. एक क्वेश्चन अभी भी बचा है, ये जीत सिर्फ एक मिरेकल था या फिर एक केयरफुली क्राफ्टेड मास्टर प्लान? कौन था इस विकेट का असली आर्किटेक्ट और कैसे इम्पॉसिबल चेस को पॉसिबल बनाया गया? ये है टूटा है गावा का घमंड। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। चौथा टेस्ट डे 5, ब्रिस्बेन के धूप से भरा स्टेडियम, क्राउड की गुनगुनाहट और स्कोर कार्ड पे लिखा एक नंबर, 328 रन। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग में 294 बनाकर इंडिया को ये टारगेट दिया था। गावा के इतिहास में 300 प्लस का चेज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। टाइम सिर्फ 88 ओवर्स, पिच पर क्रैक्स खुल रहे थे, बाउंस अनप्रेडिक्टेबल था। सामने वर्ल्ड क्लास पैस अटैक, पैट कमिंस, जोस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और नेथन लायन अपना 100वां टेस्ट मैच खेलते हुए, लेकिन सामने थे एक इंडियन बैटिंग लाइनअप, ना विराट कोहली, ना केएल राहुल, ना रविंद्र जडेजा, एक बिना एक्सपीरियंस का टॉप ऑर्डर, एक थका हुआ पुजारा और एक फेलियस यंगस्टर ऋषभ पंत। हर एक्सपर्ट्स कह रहे थे इंडिया विल प्ले फॉर अ ड्रॉ, लेकिन उस दिन लिखी गई स्क्रिप्ट में एक मिरेकल छुपा था। ओपनिंग पार्टनरशिप ज्यादा नहीं चल पाई, ओपनर जल्दी आउट हो गए और ड्रेसिंग रूम में एक टेंशन छा गई। Payne takes the catch. लेकिन फिर आए 21 साल के एक लड़का शुभमन गिल, अपनी पहली ओवरसीज सीरीज खेलता हुआ, लेकिन जो शॉट उन्होंने मारे उनमें एक मैच्योरिटी थी, एक फेयरलेस एलिगेंस। कमिंस के ऊपर बैकफुट पंच, स्टार्क के अगेंस्ट कवर ड्राइव, हर शॉट एक स्टेटमेंट थी कि इंडिया यहाँ बचने नहीं जीतने आई है। Takes it on again. गिल ने बनाया 91 रन, एक इनिंग जिसमें क्लास भी थी और ऑडेसिटी भी थी। लेकिन जब गिल आउट हुए और रहाणे भी जल्दी पवेलियन लौट गए, टेंशन अपने पीक पर था। Cummins is the man again.
और तब स्टेज पर आए ऋषभ पंत, 23 साल का विकेट कीपर बैट्समैन जिनका स्टाइल कुछ अलग था। पंत क्रीज पर आए तो पूरे मैच का टेम्परेचर बदल गया। एक तरफ चेतेश्वर पुजारा अपने दीवार जैसे डिफेंस के साथ अपने सर, चेस्ट, फिंगर हर जगह बॉल खाने के बाद भी क्रीज से नहीं हिले। दूसरी तरफ ऋषभ पंत फियरलेस एग्रेशन के साथ बाउंड्री निकालते हुए। लंच के बाद सिचुएशन सिंपल थी, इंडिया को 161 रन चाहिए थे, 7 विकेट बाकी। क्राउड और कमेंटेटर्स दोनों श्योर थे कि यहाँ से इंडिया कोलैप्स करेगा, लेकिन जो हुआ उसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। वॉशिंगटन सुंदर एक डेब्यूटेंट, उन्होंने स्टार्क के खिलाफ एक अनबिलीवेबल नो लुक शॉट मारा। शार्दुल ठाकुर जिनका करियर इंजरीज से घिरा था, ने अपनी ग्रिटी बैटिंग से पंत को सपोर्ट दिया। इन दोनों ने छोटी छोटी पार्टनरशिप बनाई जो गेम चेंजिंग साबित हुई। और क्रीज पर ऋषभ पंत अपना नेचुरल गेम खेल रहे थे। कमिंस की लेंथ बॉल पे लॉफ्टेड कवर ड्राइव में बदलना हो या नेथन लाइन को रिवर्स करके बाउंड्री निकालना, ये सिर्फ बैटिंग नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट था। और फिर आया वो मोमेंट, टारगेट सिर्फ कुछ रन दूर, गावा में साइलेंस, पंत 85 पर, लाइन की एक सिंपल डिलीवरी, पंत ने कामली उसे बाउंड्री के पार भेजा। विनिंग रन के साथ 32 साल का फोर्ट्रेस गिर गया, गावा की घमंड की दीवार टूट गई। ऑस्ट्रेलिया स्टन्ड, क्राउड स्पीचलेस और इंडिया विक्टोरियस। स्कोर कार्ड पर लिखा था इंडिया 329 for 7, लेकिन असली स्कोर कार्ड था बिलीफ 1, एरोगेंस 0। इस जीत के पीछे एक मास्टरमाइंड था, अजिंक्य रहाणे, काम, कंपोज्ड, साइलेंट वॉरियर, जिन्होंने ड्रेसिंग रूम का प्रेशर अपने शोल्डर्स पे लिया और टीम को बिलीव करवाया कि ये चेस पॉसिबल है। बॉलिंग में मोहम्मद सिराज अपने फादर के गुजर जाने के दुख के बावजूद सीरीज के हीरो बन गए। उन्होंने 5 विकेट्स लिए। शार्दुल ठाकुर ने क्रूशियल 7 विकेट्स और रन्स भी बनाए। सुंदर, गिल, पंत सभी यंगस्टर्स ने अपना हीरोइक मोमेंट दिया। ये जीत सिर्फ एक टेस्ट मैच की नहीं, ये था एक मैसेज। टिम पेन ने खुद कहा, वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस, लेकिन इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया हम किसी पिच पे किसी भी अपोजिशन के अगेंस्ट जीत सकते हैं। गाबा का फोर्ट्रेस टूटा था, लेकिन उस दिन लिखी गई कहानी हमेशा के लिए इमॉर्टल बन गई। 19 जनवरी 2021 के बाद ब्रिस्बेन का गाबा सिर्फ एक स्टेडियम नहीं रहा, वो एक सिंबल बन गया कि कोई भी फोर्ट्रेस, चाहे वो 32 साल से ही क्यों न टूटा हो, हिम्मत और बिलीव के सामने खड़ा नहीं रह सकता। सीरीज इंडिया 2-1 से जीती, लेकिन ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी रिटेन करनी नहीं थी, ये जीत थी एक न्यू डाउन की, एक नई सोच जिसने दुनिया को दिखाया इंडियन क्रिकेट अब सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बल्कि एक डोमिनेंस फोर्स बन चुका है। ऋषभ पंत 89 नॉट आउट बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। अजिंक्य रहाणे जो एक साइलेंट जनरल बनकर खड़े रहे। Doesn't mind the fourth innings. Rahane takes on Nathan Lyon, takes him on beautifully. शुभमन गिल जिसने अपनी पहली ओवरसीज सीरीज में ही एक स्टेटमेंट इनिंग खेली। चेतेश्वर पुजारा जिन्होंने कमिंस और हेजलवुड के बाउंसर्स अपने सीने और बॉडी पर झेलकर अपनी टीम को बचाया। मोहम्मद सिराज जो अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद अपने करियर के सिर्फ 3rd टेस्ट मैच में 5 विकेट लेकर वॉरियर बन गए। और वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर जिन्हें वर्ल्ड ने पहली बार बेयरली देखा था, उन्होंने पार्टनरशिप और क्रूशियल स्पेल्स ने प्रूफ किया कि बेंच स्ट्रेंथ भी चैंपियन बना सकती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये हार एक स्कार बन गई। गावा जहां 32 साल से अनबीटेबल रिकॉर्ड था, वही फोर्ट्रेस गिर गया। टीम पेन की कैप्टनसी पर सवाल उठने लगे। क्रिटिक्स ने कहा ही लॉस्ट कंट्रोल, ही लॉस्ट रिस्पेक्ट। और कुछ महीने बाद पेन ने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ दी। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स और फैंस के लिए ये डिफीट एक नाइटमेयर बन गई जो आज भी उनके साथ चिपकी है। लेकिन इंडिया के लिए ये जीत एक फेस्टिवल था। सोशल मीडिया पर #गावा कॉन्कर्ड, #टीम इंडिया ट्रेंड करने लगा। फैंस ने इस जीत को दिवाली जैसे मनाया। ऋषभ पंत, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज एकदम से न्यू हीरोज बन गए और पूरे स्कॉट बैंक मैसेज भेजा, इंडियन क्रिकेट का टैलेंट पूल खत्म नहीं होता, अगर स्टार्स गिर जाएं तो नए स्टार्स खड़े हो जाते हैं। गाबा 2021 ने इंडियन क्रिकेट को रीडिफाइन कर दिया। रहाणे की काम लीडरशिप और पंत की फेलियस अप्रोच से एक नया टेम्पलेट बन गया फ्यूचर के लिए। और आज जब भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का नाम एक साथ लिया जाता है, चाहे वो पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलिया हो या रोहित शर्मा की इंडिया, राइवलरी के लेवल और भी इंटेंस लगता है। लेकिन हर बार एक मेमोरी दोबारा सरफेस होती है, वो है गाबा 2021। एक दिन जब दुनिया को पता चला कि कोई भी फोर्ट्रेस, कोई भी स्ट्रीक, कोई भी घमंड इंडियन टीम के सामने ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। टूटा है गाबा का घमंड, टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। ये कहानी जुनून की है और क्रिकेट के सच्चे जज्बे की। ये रिमाइंडर है कि हिम्मत और टीम वर्क के साथ सारे इम्पॉसिबल टास्क भी पॉसिबल है। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक लेगेसी है और इस लेगेसी को आगे बढ़ाना हर इंडियन क्रिकेटर का सपना है।